एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति को लगे कि मेरा कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा, जब व्यक्ति को लगे कि मेरी हार होती चली जा रही है, जब व्यक्ति को लगे कि मेरे ब्रज के कुछ महादेव का मंदिर, ब्रज के अंदर कुछ देवादिदेव महादेव के मंदिर, भगवान शिव का मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर के अंदर भी अगर हम नहीं पहुंचे, मंदिर के दरवाजे तक भी हम नहीं पहुंचे, तो हम केवल उसको हृदय से स्मरण कर लेते हैं तो महादेव हमारे ऊपर कृपा जरूर बरसा देते हैं। ऐसे मंदिर भी इस ब्रज धरा पर विराजमान। उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के जरा बोलो। रंगेश्वर महादेव उसमें से एक है, रंगेश्वर महादेव। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। कभी अगर मौका लगे ना आप लोगों के जीवन में और आपका, हम तो नवयुवक बेटा बेटी से कहेंगे तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। कभी कभी जिंदगी में अगर तुमको अच्छा लगे, तुमको अच्छा लगे तो प्रयास कर देखना, पूरी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, दिल से पढ़ो, दिल से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, और जब एग्जाम देने के लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा, तो ये निश्चित है वो देगा। उसके लिए बस एक कर्म आखिरी में कर जाना, जो अशोक सुंदरी का स्थान। फिर ध्यान देंगे, ये शिवलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये शिवलिंग है,
ये जलाधारी, और शिवलिंग के मध्य में जो जलाधारी और जलाधारी के सामने से एक स्थान गया हुआ है, जहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। जो ये जलाधारी है, इस जलाधारी पर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी लगाना है आपको? 7। लाल चंदन की जलाधारी पर 7 बिंदी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर केवल पीले चंदन की 5 बिंदी। कितनी लगाना है? 5 बिंदी। और 5 बेलपत्र, केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर, परंतु उसके चढ़ाने का तरीका 5 बेलपत्र का अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, उसकी डंडी का जो मुख है वो आप 5 स्थान पर पशुपति भगवान का स्मरण कर कर, डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग स्थान होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, 5 स्थान पर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग होना चाहिए, और 5 स्थान पर अलग अलग होकर बाबा को स्पर्श कर कर, अपने दिल की बात कर कर, जब आप पूरी मेहनत कर लें, पूरी पढ़ाई कर लें, तब तुम आखिरी में भगवान की शरणागति में जाकर कहना, बाबा ये मेरा विश्वास कहता है कि तू मुझे इस एग्जाम में निकालेगा और मुझे नौकरी देगा। तब ये चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर फिर अपने गंतव्य पर जाना, बाबा उसको स्वीकार कर कर तुझे फल देगा ही। ये 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सारी राहों को खोल देना, कि तुम्हारा भजन कितना, तुम कितना मंत्र जाप करे हो, कितना नाम जाप करे हो, तुम कितना कीर्तन करे हो, तुम कितना देवालय शिवालय में जाकर तुमने कितना नाम का स्मरण किया है। तुमने कितना भगवत स्मरण में अपना समय लगाया है, और वो समय जो तुमने परमात्मा को दिया है, वो परमात्मा तुम्हारे उस समय को संजो कर रखता है। भगवान उस समय को परमात्मा को देते हैं। जो समय हम भगवान को प्रदान करते हैं, वो समय भगवान हमारी दुख की घड़ी में, हमारी तकलीफ की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, परमात्मा उस समय को निकालकर, हमारी दुख की घड़ी में परमात्मा भी समय निकालकर हमारे साथ खड़ा है। भगवान भी दुख की घड़ी में हमारे साथ में सम्मुख में खड़ा मिलता है महाराज। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार। हमारी तकलीफ की घड़ी में, हमारे दुख की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में वो हमारे साथ, जो हमने अपने समय में से निकालकर जो परमात्मा को समय दिया है, हमने जो समय निकालकर भगवान को समय प्रदान करा है, वो समय परमात्मा हमको देता, वो समय हमको भगवान जरूर देता। महाराज शिव कथा कह रहे, रोग अगर शरीर के अंदर पहुंच गया तो उस रोग को समाप्त होने में, उस रोग को कम होने में थोड़ा समय जरूर लगता।
हाँ, कर्म की गति को काटने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि जैसे रोग को कटने में समय लगता है, कर्म की गति को काटने में समय लगता है, उसी तरह यदि हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, तो शिव महापुराण की कथा शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भजन करना, हमारा एक लोटा जल समर्पित करना, हमारा भगवान की मंदिर की ओर अग्रसर होना, हमारे कर्म की गति को और हमारे रोग को, कर्म की गति को भी और रोग को भी हमारा किया गया धीरे 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 समाप्त होती चली जाए। इसीलिए कल कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है। कर्म की गति को काटना है, रोग को भी काटना है, दुख को भी काटना है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल जब आप समर्पित करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करेंगे, अपने आप आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। अब उसमें ना तो सियोर वाला महाराज कुछ करेगा, ना दुनिया का कोई सा महाराज तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अपने मन के भ्रम को निकाल दो कि मैं वहां जाऊंगी तो वहां से ये भभूति ले आऊंगी, हम भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं। शरीर और समय हम ये दोनों भगवान को अगर दे देते हैं तो ये निश्चित है कि भगवान इस शरीर को और इस समय को दोनों को संभाल लेता है। जैसे बलराम जी ने जाकर कह दिया कृष्ण भगवान से, भगवान कृष्ण से बलराम जी ने जाकर, बलराम जी ने भगवान कृष्ण से जाकर कह दिया कि कन्हैया, ए कन्हैया, ये मैंने बल का पूरा प्रयोग करा है कृष्ण, और बल का प्रयोग करा, इसके बाद भी ये कंस मर नहीं रहा। आखिरी में भगवान कृष्ण को लगा कि ये मरता क्यों नहीं है, कारण क्या है, तो भगवान कृष्ण को स्मरण आया कि मैंने कुब्जा से चंदन लगवाया था, और वो कुब्जा ने जो चंदन मुझे लगाया था, उस चंदन से मैं समझ गया था कि ये बल से नहीं, ये छल से मर सकता, ये बल से नहीं मरेगा, ये छल से मरेगा। और भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कह दिया, अब आप चिंता मत करो, और स्वयं देवाधिदेव महादेव का आराधना भगवान कृष्ण ने करी, स्वयं भगवान कृष्ण ने महादेव की आराधना करी। प्रश्न किया गया था, जैसे राम जी रामेश्वर की स्थापना करे तब लंका पर चढ़ाई करी, तब रावण मारा, क्या कंस को मारने से पहले भगवान शंकर का ध्यान, भगवान शंकर की पूजन, भगवान शंकर का स्मरण क्या भगवान कृष्ण ने किया था? क्यों नहीं करा? भगवान कृष्ण ने उसी समय पर
देख लिया कि ये बल से नहीं मरने वाला तो इसको छल से मारना पड़ेगा, और छल से मारने के लिए मुझे देवाधिदेव महादेव से आज्ञा लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देवाधिदेव महादेव अगर आज्ञा करेंगे और शंकर यदि कृपा करेंगे तो ये कंस जरूर मरेगा। और उसी रंग भूमि में, उसी कंस की धरा पर, उसी कंस की भूमि पर, उसी कंस की धरा पर भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर को याद किया। तो मेरे देवाधिदेव महादेव रंगेश्वर महादेव के नाम से प्रकट होकर सम्मुख में आ गए। बोल रंगेश्वर महादेव की। आप में से कितने लोग हैं जो रंगेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करे हो? जाना चाहिए। जब पहुंचे राधा रानी का भी दर्शन हो गया, विनोद बाबा जी से भी मिलना हुआ, उनका दर्शन हुआ। तो बस आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा। आयो शरण तिहार शंभु तार तार, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। रो नहीं, अब लाओ। दोनों मत रो, अब दो ही मत रो, बिल्कुल मत रो। बैठेंगे, जब उसके पास जाकर बैठेंगे तो हमको कुछ ना कुछ देगा, संभालेगा जरूर, देगा जरूर। मेरी जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, आप सब लोग आए जरूर हो, इस कथा के अंदर बैठे हो। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा जरूर रहे हैं, पर हम तो कहते हैं यजमान यजमान नहीं रहता। जो शिव महापुराण की कथा को करवाता है वो स्वयं शंकर का एक रूप होता है, जो शिव महापुराण की कथा को करवा लेता। मेरी जीजियों, ये मौका तो तुमको अब मिल रहा है अपने दिल की बात महादेव जी से कहने का, भगवान शंकर से कहने का, ये मौका तो तुम्हें मिला है। आप दिल से जब देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो दिल से सुनेगा। मेरे कृष्ण ने, मेरे ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा तुम चिंता मत करो, ये मरेगा कंस और इसको मारूंगा, ये मरेगा। व्यक्ति के प्राण कब जाते हैं? रावण के पास में 9 ग्रह थे, देवता भी थे, बंधी बने हुए थे, सब कुछ था, सोने का महल, सत्ता, वैभव, सब कुछ था। मंदोदरी रावण से कहती है तुम जानकी जी को पहचान लो, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये देवी है, लक्ष्मी है, राम नारायण है, उनको पहचानो। पर रावण मंदोदरी की ऊपर क्रोध कर दिया, अपनी नम्रता को, अपने व्यवहार को भूल गया रावण, और अपनी ही धर्मपत्नी को अपशब्द रावण ने कहना चालू कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को ताना देना चालू कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब धर्मपत्नी हर जगह पर गलत नहीं कहती, जब कभी धर्मपत्नी भी
आपको अगर मार्ग प्रशस्त करे तो यह आपका फर्ज बनता है कि उसकी बातों को सुने, धारण करें। जरूरी नहीं कि वो आपके लिए कुछ गलत सोचेगी ना, कुछ श्रेष्ठता भी वो आपके लिए रखेगी। कितना 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 लोग मंच पर बैठते हैं और मंच पर बैठकर कहते हैं नारी का सम्मान करो, नारी का आदर करो, नारी का सत्कार करो। जो कहते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि एक बार अपनी चित्तवृत्ति से अपने घर की नारी का भी आदर होना चाहिए, अपने घर की नारी का भी सम्मान होना चाहिए, अपने घर की नारी का भी आदर पूर्ण होना चाहिए। बहुत जरूरी है। नम्रता रावण भूल गया था। जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया था, कुब्जा, जब भगवान कृष्ण ने कुब्जा को पूरा ठीक कर दिया, कुब्जा का शरीर पूरा ठीक कर दिया, कुब्जा पूरी ठीक हो गई, कुब्जा पूरी अच्छी हो गई। जब कुब्जा पूर्ण तरह से ठीक हो गई तब भगवान कृष्ण ने जब कुब्जा को पूरी तरह से ठीक कर दिया तब कुब्जा सबसे पहले दौड़कर कंस के महल में गई थी। जब बलराम जी भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि ये कंस नहीं मर रहा, बड़ी सुंदर रूप रखी कुब्जा ने, बड़ी सुंदर। इतना सुंदर रूप कुब्जा का हो गया था कि कुब्जा श्रृंगार करी हुई, जो टेढ़ी चलती थी, जो बूढ़ी दिखती थी, जो टेढ़ी होकर चल रही थी कुब्जा, वो एकदम सुंदर हो गई। और सुंदर होते से कुब्जा सबसे पहले कंस के महल में गई। और कुब्जा कंस के महल में पहुंचते से ही राजा कंस को चिल्लाती हुई जा रही है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराज की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराज की जय हो। अरे जितने लोग कुब्जा का जय जयकार सुन रहे थे वो सब कुब्जा पर चिढ़ रहे थे। शरीर अच्छा किसने करा? बोलो बोलो, जम के बोलो। मैं क्या इसका जयकार करूंगी? चुनाव का समय चल रहा है, झंडा किसी का भी लेकर चलते हैं लोग, और किसी का भी झंडा लेकर चलो मना नहीं है, पर आखिरी में इतना अंदाजा जरूर लगा कर रखना अपने को कि सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे, बस इतना अंदाजा अपनी बुद्धि में और अपने चित्त में लगाकर चलना। सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे। चिल्ला रहे राजा की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो, मथुराधिपति की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराजा की जय हो, चिल्ला रहे मथुरा नरेश की जय हो। परंतु यहां कुब्जा ने कंस का नाम नहीं लिया। हमेशा रोज बोलती थी कंस महाराज की जय हो, मथुरा के राजा कंस की जय हो। आज कंस नहीं बोला कुब्जा ने, आज मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो। अब कंस के पास पहुंची तो कंस ने कहा, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर नारी, ये कौन है? तो इतने में किसी ने कहा, ये कुब्जा है, कुब्जा। तो कि ये तो टेढ़ी थी, सीधी कैसे हो गई? किसी ने कहा, महाराज दीवाल पे कील को ठोको ना, जो दीवार पे कील को ठोकते हैं तो कील टेढ़ी हो जाती है, पर कील कब तक टेढ़ी है? जब तक वो सही जगह नहीं ठुकी। दो ईंट के बीच में एक दर होती है और वो प्लास्टर से छुपी होती है, पुट्टी लगी होती है।
ठोकने वाला यहां कील ठोक कर देखता है, टेढ़ी हो गई, यहां ठोक कर देखा, टेढ़ी हो गई। कील को तीसरी जगह ठोक कर देखा, 2 ईंट के बीच में सरंग दर में जब वो कील लगती है तो वो कील टेढ़ी नहीं होती, पूरी की पूरी समाहित हो जाती है। कुब्जा अभी तक टेढ़ी थी, ये कुब्जा अभी तक टेढ़ी थी, अब ये कुब्जा टेढ़ी तो थी पर अब कुब्जा सही जगह पर जाकर ठुक चुकी है, सही जगह पर जाकर उसका माथा रगड़ चुका है, सही जगह पर जाकर उसका शीश झुक चुका है, सही जगह पर पहुंच चुकी है। इसलिए ये कुब्जा अब सीधी हो गई है। कहां गई थी ये? भगवान कृष्ण के चरणार में। महाराज की जो कंस ने पूछा, क्यों री कुब्जा, चंदन लाई है मेरा? चंदन लाइए। जब व्यक्ति ज्यादा सुंदर हो जाता है तो हो सकता है वो अपने मुख का दर्शन कर लो। जो भोलेनाथ के मुख का दर्शन करा तो पार्वती जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के माथे पे गूमा पड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, बाबा प्रभु ये क्या है? शंकर भगवान बोले, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। एक लोटा जल है। अरे प्रभु आपके सिर पर चोट? हाँ। क्या हुआ? एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, लोटा मेरे ऊपर गिर गया। इतने में पार्वती जी बोली, 1 मिनट की देरी मत करो, पहले उस भक्त के घर जाओ और उसको वर देकर आओ। शंकर जी ने पूछा, उसने मेरा सिर फोड़ दिया और तू कह रही है कि उनको आशीर्वाद देकर आओ? हाँ जल्दी जाओ, आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा, क्यों? बड़ा विचित्र भक्त है, वो तो अच्छा हुआ धीरे से फोड़ा, इसलिए वो ज्यादा तेज फोड़ दे, उससे पहले चले जाओ। मंदिर में सेठ सेठानी थे, शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में छोटे से पोते ने पूछा, दादी कौन है ये? दादी बोली, शंकर जी हैं। पति ने पूछा, कौन है ये? शंकर जी हैं। अच्छा मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में सबसे पहला पोता बोला, मैं मांगूंगा, छोटा हूं। इतने में दादाजी बोले, नहीं मैं घर का बुजुर्ग हूं, सबसे पहले मैं मांगूंगा। इतने में दादी बोली, नहीं लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। शंकर जी ने कहा, देखो झगड़ा मगड़ा मत करो, तुम्हें जो मांगना मांग लो। इतने में दादी ने कहा, भोलेनाथ सबसे पहले मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, मांग ले, क्या चाहिए? बस 16 साल की बना दो और बड़ी सुंदर बना दो, बस और कुछ नहीं। शिव जी ने कहा, पक्का? पक्का। भोलेनाथ जी ने पूछा, तू 16 साल की क्यों बनना चाहती है? ये डोकरा बहुत परेशान करता, तुम मुझे 16 साल की बना दो और सुंदर बना दो। भोलेनाथ जी ने कहा, तथास्तु। वो 16 साल की बन गई, लहंगा चोली और छोटी मोटी करके, और वो बूढ़े डोकरे के सामने ऐसे ऐसे ही। कंस ने कुब्जा को भगा दिया। कंस कहता है, तू मुझे जानती नहीं कुब्जा, तू मुझे पहचानती नहीं है कुब्जा। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तो मुझे जानती नहीं है? कुब्जा ने कहा, बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा, निश्चितता है। तुम तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का। भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ।
रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन, ये लोग कहते हैं ना कि शिवजी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कुर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है, अगर चंदन का सम्मान हुआ। अब आज के जमाने में चंदन तो गायब हो गया, अष्टगन चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।